हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर। जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है वो अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। और अलजेब्रा का ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका बायनोमियल थ्योरम। अलजेब्रा का बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर और मैक्सिमम एग्जाम्स में जो 10+2 लेवल के होते हैं, जहाँ पे आपके टेक्निकल मैथ्स पूछे जाते हैं, वहाँ पे श्योर रहता है कि इसके 1-2 क्वेश्चंस या मोर देन 2 क्वेश्चंस ये श्योर रहते हैं कि ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरे एक फॉर्मूले पे हम ये पूरा चैप्टर समाप्त करें। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बायनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है। आप लोग क्लास 9-10th में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, मल्टीनोमियल। ठीक है, तो पॉली या मल्टी का मतलब ये हो गया कि एक से अधिक, बहुत ज्यादा। ठीक है, ढेर सारे जब टर्म्स मिलते हैं, मिलके जब इक्वेशन बनते हैं तो उसको बोला जाता है कि मल्टीनोमियल इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्लियर? उन्हीं मल्टीनोमियल इक्वेशंस में से जब टर्म्स 2 हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं a प्लस बी, क्लियर, x प्लस a अपॉन x, इन सब टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशन को बोला जाता है बायनोमियल। मैथमेटिक्स में एक बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उस चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसको आप बेहतरीन तरीके से समझें। जब तक चैप्टर का हेडिंग आप बेहतरीन तरीके से नहीं समझेंगे, चैप्टर क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। क्लियर? तो बाई का मतलब होता है 2, एक ऐसा इक्वेशन जहां पे 2 टर्म्स होते हैं उनको बोला जाता है बायनोमियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, थ्योरम का मतलब क्या हुआ? थ्योरम का मतलब ये हुआ कि इनके जो ब्रॉड एक्सपेंशंस होते हैं उन ब्रॉड एक्सपेंशंस को हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप कहोगे कि सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर? लेकिन जैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का पावर 6 कितना होता है, तो थोड़ी सी दुविधा होगी। ठीक, अब देखिए यहां पे ये जो इक्वेशन है, बायनोमियल इक्वेशन है, इसका ये जो पावर है, जो इंडेक्स है, वो बड़ा हो गया। ठीक है, 6 यहाँ पे लिख दे, जैसे या मान लीजिए यहाँ पे अगर 99 लिख दे, तो हमारे सामने दिक्कत आ जाएगी कि सर ऐसे इक्वेशंस का हम एक्सपेंशन किस प्रकार से करें। तो ऐसे इक्वेशंस का जो एक्सपेंशन होता है वही चीज हम इस पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, जो है आपका बायनोमियल थ्योरम। एक फॉर्मूला आपको बायनोमियल थ्योरम में बताया जाएगा और उस एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करिएगा। किसी का कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बड़ा इंडेक्स आ जाए तो बड़े इंडेक्स का एक्सपेंशन हम किस प्रकार से करें। ध्यान से देखिएगा, एक सिंपल फॉर्मूला, और उस सिंपल फॉर्मूले से पूरे एक्सपेंशन को हम बड़े अच्छे से अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का पावर n, क्लियर, यहां पे n जो है वो आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकता है। अभी हम जो बात करेंगे वो बस पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की बात करेंगे। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, तो जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होगा। ठीक, अब इनका एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जाता है इसको समझिएगा।
ठीक है। एक्सपेंशन के लिए एक सिंपल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है और उस सिंपल इक्वेशन से पूरा आपका ये बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व होगा। ठीक, a प्लस बी का पावर n, इसको हम लिखेंगे nc0। अभी मैं बताऊंगा nc0 क्या है, कैसे है। nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 डॉट 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 ncn a का पावर n माइनस n b का पावर n। क्लियर? ठीक है, n माइनस n बोल दीजिए या इसको 0 बोल दीजिए, जो भी हो। अब ध्यान से देखिए nc0, मैं एक चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पे मैं बताऊंगा कि ये c हुआ या p हुआ, इसका मतलब क्या होता है। c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से ये 0 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, अगर मैं बोलता NCR, तो NCR का मतलब ये हुआ कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और n ऑब्जेक्ट में से हम r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। ये सिलेक्शन करते कैसे हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो NCR का मतलब हुआ आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर? अच्छा, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो n फैक्टोरियल का मतलब हुआ सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ इंटीजर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? अब जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि सर n फैक्टोरियल इज n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कट हो गया और हमको मिला क्या, तो हम बोलेंगे कि सर NCR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। अब ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी अगर NCR पूछे तो NCR का मतलब हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। क्लियर? इसे नोट कर रहे हैं आप। बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई दुविधा होता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट जरूर करें। नोट कर लीजिए तब तक इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बेहतरीन चीज है। एक बस इसको समझ लोगे ना तो इसके बाद कोई भी बाइनोमियल का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, इक्वेशन मिलता है, आप बड़े आराम से उसको निकाल लो। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या चीजें यहां से हमको देखने को मिलती हैं। अगर आप पहले, ये होता है टर्म्स बेटा, अगर आप पहले टर्म को ध्यान से देखोगे तो पहले टर्म में आप एक बात ध्यान दोगे कि सर ये a और b यहां पे आपने जो लिखा है, a और b, इनके जो पावर्स हैं n प्लस 0, वो हमेशा हमारे इस इंडेक्स के बराबर है।
यहां पे आप ध्यान दो, n-1 प्लस 1 ये भी आपका n के बराबर है। यहां पे ध्यान दीजिए, n-2 प्लस 2 ये भी आपका n के बराबर है। और यहां पे भी आप ध्यान देंगे तो ये है आपका 0 प्लस n, ये भी आपका n के बराबर है। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ पे एक बेहतरीन चीज हमारे सामने ये आती है कि सर यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं जिनका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उनके पावर्स का जो सम है वो हमारे इस इंडेक्स के बराबर आएगा। जैसे n प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, एक बात क्लियर। अगली चीज, ये जो है ना ये आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। ये आपका कहलाएगा सेकंड टर्म, ये आपका कहलाएगा थर्ड टर्म, और ये आपका कहलाएगा, हम मान लेते हैं कि इट इज अ nth टर्म। क्लियर? ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकंड टर्म, ये है आपका थर्ड टर्म, और ये है आपका nth टर्म। अब टर्म्स में खास बात क्या है तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो आपका फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में आप देखो c के नीचे 0 लिखा हुआ है। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में c के नीचे 1 लिखा हुआ है। क्लियर? जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में c के नीचे 2 लिखा हुआ है। तो एक बात हम यहां पे समझ गए कि सर कभी भी जब टर्म्स की बात की जाती है तो जिस टर्म्स के बारे में बात करते हैं c के नीचे हमेशा उससे एक कम संख्या लिखा रहता है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो c के नीचे 0 लिखा रहेगा, सेकंड टर्म की बात करेंगे तो c के नीचे 1 लिखा रहेगा, थर्ड टर्म की बात करेंगे तो c के नीचे 2 लिखा रहेगा। अब यहां से एक बड़ा ही बेहतरीन लॉजिक हमारे दिमाग में बैठ गया कि सर कभी भी जब आप टर्म्स की बात करते हो तो c के नीचे जो वैल्यू है उससे एक कम है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप हमसे, ध्यान से सुनिएगा बेहतरीन बात है, अगर आप हमसे बोलते हो कि बेटा आप r प्लस 1th टर्म निकालो, तो मैं बोलूंगा कि r प्लस 1th टर्म जो होगा वो पक्का है कि c के नीचे कौन आएगा, इस टर्म से एक वैल्यू कम। इट मीन्स NCR a का पावर NCR a का पावर n, b का पावर r। एकदम लॉजिक सेट करो। कैसे कि सर अगर आपने फर्स्ट टर्म के बारे में बोला था तो फर्स्ट टर्म में c के नीचे इससे एक कम मतलब कि 0 आ रहा था, और सेकेंड टर्म का पावर आपका ये था। उसी तरह अगर आपने r प्लस 1th टर्म के बारे में मुझसे पूछा तो r प्लस 1th टर्म का मतलब ये हुआ कि c के साथ r आएगा एक कम, और जो सेकंड टर्म है इसका एक्सपेंशन में जो सेकंड टर्म हमारा ये जो है ये b का जो पावर होगा वो कितना होगा r। अब ये जो r प्लस 1th टर्म आपने देखा ना बच्चों, यही हमारा कहलाता है जनरल टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपसे जनरल टर्म निकालने को कहा जाए तो आप जनरल टर्म निकाल पाओगे कि नहीं, तो आप कहोगे सर 2 कौड़ी की बात हो गई। जनरल टर्म निकालना हमारे लिए अब 2 कौड़ी की बात हो गई, अगर ये लॉजिक समझ गए हैं तब। क्लियर? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ये तो r प्लस 1th टर्म निकाला है, आप मुझे rth टर्म निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे सर सो सिंपल। आप कहोगे कि सर NC r माइनस 1 a का पावर n b का पावर r माइनस 1। यहां पे बच्चों n माइनस r होगा, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। n माइनस ऑफ r माइनस 1 b का पावर r माइनस 1, इसे सही कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट टर्म था
nc0 a का पावर n, ये n क्या है, n माइनस 0। क्लियर। जैसे मान लीजिए जो सेकेंड टर्म है nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। उसी तरह हमारा जो r प्लस 1th टर्म है वो क्या होगा, ncr a का पावर n माइनस r b का पावर r। जो हमारा rth टर्म है वो ncr माइनस 1 a का पावर n माइनस r माइनस 1 b का पावर r माइनस 1। तो आज जो हमने बात किया वो हमारी जो बात है वो जनरल टर्म्स के बारे में है, अबाउट द जनरल टर्म। क्लियर, इसे नोट कर ले।